नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। सैम पित्रोदा का बयान, कहा राहुल गांधी में पीएम बनने के सारे गुण हैं। सैम पित्रोदा ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि राजीव गांधी की तुलना में राहुल गांधी अधिक बुद्धिमान है। राहुल गांधी एक अच्छे रणनीतिकार हैं। राहुल गांधी में फ्यूचर प्रधानमंत्री के सारे गुण हैं। पित्रोदा ने कहा कि राहुल की एक गलत इमेज बनाई गई थी, उन्हें बदनाम करने के लिए लाखों करोड़ों डॉलर खर्च किए गए। उन्होंने कहा अब राहुल की वैसी छवि सामने आ रही है जैसे वह सच में है। उनकी 2 भारत जोड़ो यात्राओं ने इसमें काफी मदद की। मैं इसका श्रेय राहुल को देता हूं। उन्होंने लंबे समय तक इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी और बच गए। कोई और रहता तो बच नहीं पाता। पित्रोदा ने कहा किसी व्यक्ति, उसके परिवार, उसकी विरासत, उसकी पार्टी के चरित्र पर दिन रात हमला करना बुरा है। ये मतलबी लोग हैं जो जानबूझकर झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और व्यक्तियों के बारे में तरह तरह की बातें कहते हैं। हालांकि अब जनता को यह एहसास होने लगा है कि मीडिया पर किसी का कंट्रोल है। लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए खबरें बनाई जाती हैं, झूठ सामने आ रहा है। पित्रोदा का कहना है कि मैंने कई प्रधानमंत्रियों जैसे राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर और एचडी देवगौड़ा के साथ काम किया है। मुझे कई पूर्व पीएम को बहुत करीब से देखने का मौका मिला, लेकिन राहुल और राजीव के बीच शायद यही अंतर है कि राहुल ज्यादा बौद्धिक विचारक हैं, राजीव थोड़े ज्यादा कर्मशील थे। उनका डीएनए एक जैसा है, लोगों के लिए उनकी चिंताएं और भावनाएं एक जैसी हैं। वे सच में बहुत सरल लोग हैं, उनकी अपनी कोई निजी जरूरतें नहीं है। पित्रोदा ने विदेश यात्राओं के दौरान केंद्र की आलोचना करने वाली राहुल की टिप्पणियों को लेकर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना भारत की आलोचना नहीं है। विपक्ष के नेताओं का सरकार की आलोचना करना ठीक है, यह उनका काम है, तो फिर शिकायत क्यों करे। मुझे लगता है कि विदेश में आलोचना करने का यह पूरा बिजनेस ही बकवास है। इस दौरान पित्रोदा ने राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर भी बात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 8 से 10 सितंबर को अमेरिका आएंगे। यह उनकी कोई ऑफिशियल यात्रा नहीं है, बल्कि वे पर्सनल लेवल पर अलग अलग लोगों से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। राहुल अमेरिका में नेशनल प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करेंगे। वह एक्सपर्ट्स टीम के साथ भी मिलेंगे और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी बातचीत करेंगे। राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में 19 सितंबर को होगी सुनवाई। सुल्तानपुर में राहुल गांधी पर मानहानि के मामले में अब 19 सितंबर को सुनवाई होगी। राहुल गांधी द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में केस चल रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ वादी विजय मिश्रा को साक्ष्य प्रस्तुत करना था, लेकिन विजय मिश्रा की अस्वस्थता के चलते अगली तारीख दी गई है। मोहम्मद यूनुस का बयान, कहा भारत में बैठकर बांग्लादेश पर राजनीतिक टिप्पणियां ना करे हसीना। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में बैठकर जिस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां कर रही है वह उचित नहीं है। यूनुस ने यह भी कहा कि जब तक ढाका उनके प्रत्यर्पण का अनुरोध नहीं करता तब तक उन्हें चुप रहना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच संबंध असहज नहीं हो। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख यूनुस ने पीटीआई को दिए एक साक्षात्कार में ये बात कही। यूनुस ने कहा अगर भारत हसीना को तब तक अपने पास रखना चाहता है जब तक बांग्लादेश उन्हें वापस नहीं बुला ले, तो शर्त यह होगी कि हसीना को चुप रहना होगा। ओम प्रकाश धनखड़ का बयान, कहा हरियाणा में तीसरी बार बनेगी भाजपा की सरकार। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव पर बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं कि मुझे फिर से बादली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मौका मिला है। तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। जनता ने लगातार 10 वर्षों का काम देखा है। उन्होंने कहा मुझे घोषणा पत्र बनाने का काम भी मिला है, आप और कांग्रेस के गठबंधन पर। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में आप और कांग्रेस का गठबंधन था, सभी 7 सीटों पर भाजपा को जीत मिली। आपको वोट नहीं मिलेंगे, इनका खाता नहीं खुलेगा। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई से पहले सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया अपना दूसरा जवाब। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने जवाब दाखिल किया है। जांच एजेंसी ने कहा है कि केजरीवाल की याचिका में दम नहीं है। याचिकाकर्ता केस को राजनीतिक रंग देना चाहते हैं। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी है।
वहीं अब केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई के दौरान उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अदालत जमानत की शर्त तय करना चाहे तो कर सकती है। केजरीवाल जांच में सहयोग करेंगे। केजरीवाल सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया है कि वे वर्तमान में कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल को दिए गए राष्ट्रपति पुलिस पदक को वापस ले लें। सिंगापुर में खोला जाएगा तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करके जानकारी दी कि पीएमओ ने घोषणा की है कि सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने तमिल भाषा, सभ्यता और संस्कृति को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए सिंगापुर में तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की घोषणा करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया है। झारखंड के हजारीबाग में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव। रांची से पटना जा रही वंदे भारत ट्रेन 22350 पर झारखंड के हजारीबाग में पथराव हुआ। इससे ट्रेन के बोगी नंबर E1 में 5 और 6 नंबर सीट के पास के शीशे टूट गए। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए TFT इंडिया। धन्यवाद।